इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लोक के प्राकृतिक अधिकार। तो चलिए शुरू करते हैं। लोक को प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का जनक माना जाता है। लोक के अनुसार सभी मानव समान पैदा होते हैं। प्रत्येक मानव को जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। तो लोक को प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का जनक माना जाता है और लोक कहता है कि प्रत्येक मानव को जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं जो उससे अलग नहीं किए जा सकते हैं। वह इन अधिकारों के लिए राज्य पर निर्भर नहीं है, यानी कि जो मनुष्य है वह अपने प्राकृतिक अधिकारों के लिए राज्य पर निर्भर नहीं होता है, बल्कि उसको जन्मजात ही ये अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्यों को 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। तो लोक 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार बताता है। अब ये प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो लोक 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार बताता है। पहला है जीवन का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा है संपत्ति का अधिकार। अब इनको डिटेल में देखते हैं। पहला है जीवन का अधिकार। आत्मरक्षा मनुष्य की सबसे प्रबल आकांक्षा है। यह उसकी सभी क्रियाओं का प्रेरक तत्व है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाने वाले सभी कार्य मनुष्य के विशेषाधिकार हैं। ये विशेषाधिकार उसे प्राकृतिक नियमों से उपलब्ध होते हैं। इस संबंध में लोक के विचार होब्स से मिलते हैं। तो पहला प्राकृतिक अधिकार क्या है? जीवन का अधिकार। तो अपने जीवन की रक्षा करना यानी कि आत्मरक्षा करना प्रत्येक मनुष्य की सबसे प्रबल इच्छा होती है और वह अपने जीवन की रक्षा के लिए प्राकृतिक नियमों के अनुसार या प्राकृतिक कानूनों के अनुसार कार्य करता है। ठीक है। और जो होब्स है वह भी जीवन के अधिकार को या आत्मरक्षा के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार मानता है। अब दूसरा प्राकृतिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। होब्स के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर मनमाना कार्य करना। तो होब्स के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ क्या है कि सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर के अपना मनमाना कार्य करना। लेकिन लोक इससे सहमत नहीं है। लोक का कहना है कि स्वतंत्रता प्राकृतिक नियमों के अतिरिक्त अन्य नियमों से मुक्त होकर कार्य करना है। देखो होब्स क्या कहता है कि सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर कार्य करना क्या है? स्वतंत्रता है। जबकि लोक क्या कहता है कि प्राकृतिक नियमों के अतिरिक्त अन्य नियमों से मुक्त होकर कार्य करना, यानी कि व्यक्ति को प्राकृतिक कानूनों का या प्राकृतिक नियमों का पालन तो करना है, लेकिन इन कानूनों के अलावा जो अन्य कानून होते हैं उनसे मुक्त होकर कार्य करना ही क्या है? स्वतंत्रता है। होब्स क्या कहता है कि सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर कार्य करना, लेकिन लोक कहता है कि व्यक्ति पर प्राकृतिक कानूनों का या प्राकृतिक नियमों का प्रतिबंध होना चाहिए। प्राकृतिक कानूनों के अलावा अन्य कानूनों का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते हैं। प्राकृतिक नियमों की व्यवस्था का पालन करना मनुष्य के लिए आवश्यक है, यानी कि प्रत्येक मनुष्य को प्राकृतिक नियमों के अनुसार या प्राकृतिक कानूनों के अनुसार कार्य करना चाहिए। लोक स्वतंत्रता के अधिकार को सार्वभौमिक अधिकार कहता है। तो लोक किस अधिकार को सार्वभौमिक अधिकार कहता है? तो वो है स्वतंत्रता का अधिकार। अब लोक का तीसरा प्राकृतिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार।
लोक संपत्ति के अधिकार को मुख्य अधिकार मानता है, बाकी दोनों अधिकार इसी पर निर्भर हैं। बाकी दोनों कौन कौन से? जीवन का और स्वतंत्रता का अधिकार। तो लोक सबसे प्रमुख अधिकार संपत्ति के अधिकार को मानता है। लोक व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन करता है। लोक के अनुसार आरंभ में सभी वस्तुओं पर सभी लोगों का समान अधिकार था, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने शरीर का श्रम किसी वस्तु के साथ जोड़ देता है तो उस पर उसका व्यक्तिगत अधिकार हो जाता है। तो लोक व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन करता है और कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने श्रम के द्वारा किसी वस्तु को अपना बना लेता है तो वह वस्तु उसकी व्यक्तिगत संपत्ति हो जाती है। इनकी लोक व्यक्तिगत स्वामित्व को श्रम के साथ जोड़ देता है, यानी कि व्यक्ति श्रम करके मेहनत करके कितनी भी संपत्ति कमा सकता है। अब आगे देखते हैं। ईश्वर ने भूमि और उसकी सभी वस्तुएं सभी व्यक्तियों को सामूहिक रूप से प्रदान की हैं। मनुष्य का श्रम ही इनको व्यक्तिगत संपत्ति बनाता है, यानी कि जो पृथ्वी है और पृथ्वी के संसाधन हैं वे सभी की सामूहिक संपत्ति हैं, लेकिन जब व्यक्ति इनके साथ श्रम को जोड़ देता है, मेहनत करता है, तो ये संसाधन या ये वस्तुएं व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति बन जाती हैं। तो ये तो गए लोक के प्राकृतिक अधिकार। लोक 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार बताता है: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। अब देखते हैं प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना। पहली आलोचना है अधिकार जन्मजात नहीं बल्कि राज्य की देन। लोक के प्राकृतिक अधिकार जन्मजात हैं। मनुष्य जन्म से ही इन अधिकारों का अधिकारी हो जाता है। तो लोक क्या मानता है कि जो प्राकृतिक अधिकार हैं वे जन्मजात हैं। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसी समय उसे प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन टी.एच. ग्रीन और लास्की का कहना है कि अधिकार समाज और राज्य की देन है। राज्य में ही अधिकारों की कल्पना की जा सकती है। प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत का कटु आलोचक बेंथम है। वह इन्हें कोरी बकवास कहता है। तो सबसे पहली आलोचना क्या हो गई प्राकृतिक अधिकारों की, कि अधिकार जन्मजात नहीं होते हैं बल्कि राज्य द्वारा प्रदान किए जाते हैं और समाज द्वारा समर्थन प्राप्त होता है। और जो बेंथम है वह प्राकृतिक अधिकारों को कोरी बकवास कहता है। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो आप कमेंट करके ये बताना कि प्राकृतिक अधिकारों को कोरी बकवास कौन कहता है। अब दूसरी आलोचना है प्राकृतिक अवस्था काल्पनिक। लोक ने जिस प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है वह बिल्कुल काल्पनिक है, इसलिए उसके प्राकृतिक अधिकारों की धारणा भी काल्पनिक है। यानी कि जो लोक की प्राकृतिक अवस्था है वह काल्पनिक है और लोक कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में सभी व्यक्तियों के पास प्राकृतिक अधिकार थे, लेकिन जब प्राकृतिक अवस्था ही काल्पनिक है तो फिर प्राकृतिक अधिकार भी काल्पनिक हो जाते हैं। राज्य विहीन प्राकृतिक अवस्था में अधिकारों की कल्पना करना मूर्खता का प्रतीक है। अब देखते हैं तीसरी आलोचना। तीसरी है जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों की उपेक्षा। लोक के अधिकारों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का विस्तृत वर्णन नहीं किया है।
वह संपत्ति के अधिकार को ही मुख्य अधिकार मानता है। यह उसके सिद्धांत का एक बड़ा दोष है। जब हमने लोक के 3 प्राकृतिक अधिकार पढ़े थे तो उसमें जब संपत्ति का अधिकार पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि लोक संपत्ति के अधिकार को ही मुख्य अधिकार मानता है, यानी कि वह जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को ज़्यादा महत्व नहीं देता है। अब देखते हैं चौथी आलोचना, संपत्ति की रक्षा हेतु राज्य का निर्माण। लोक का कहना है कि राज्य का निर्माण मनुष्यों की संपत्ति की रक्षा के लिए हुआ है, लेकिन लोक का यह कथन आंशिक रूप से ही सत्य है, यानी कि यह बात पूर्णतः सत्य नहीं है कि राज्य का निर्माण केवल व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा के लिए ही हुआ है। वास्तव में तो राज्य का उद्देश्य इससे अधिक है। राज्य मानव के श्रेष्ठ जीवन जीने में मदद करता है, यानी कि राज्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास की परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। राज्य केवल व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा नहीं करता है। तो ये तो गई आलोचनाएं। अब देखते हैं प्राकृतिक अधिकारों का महत्व। पहला महत्व है इंग्लैंड और अमेरिका पर प्रभाव। विद्वानों का कहना है कि लोक के प्राकृतिक अधिकारों का व्यापक प्रभाव तत्कालीन इंग्लैंड और अमेरिका के समाज पर पड़ा। इसी सिद्धांत के सहारे मध्यम वर्ग ने चर्च और सामंतों के परंपरागत अधिकारों का विरोध किया और अपनी संपत्ति को चर्च तथा सामंतों के हस्तक्षेप से सुरक्षित रखा। तो ये हो गया पहला महत्व। दूसरा महत्व है संपत्ति को विशेष महत्व। लोक ने संपत्ति के अधिकार को विशेष महत्व दिया है। उसने जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत ही सम्मिलित किया है। थोड़ा सा इनको जल्दी जल्दी देख लेते हैं वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। तीसरा महत्व है पूंजीपतियों का समर्थक। विद्वानों का मानना है कि लोक के संपत्ति के अधिकार ने अमेरिका के बड़े बड़े भूस्वामियों और इंग्लैंड तथा दूसरे यूरोपीय राज्यों के पूंजीपतियों का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करके उनके व्यक्तित्व को बल प्रदान किया है। इनकी लोक के प्राकृतिक अधिकारों के द्वारा पूंजीपतियों को नैतिक समर्थन मिला है। चौथा महत्व है फ्रांस की क्रांति का मुख्य आधार। वर्तमान युग में लोक के प्राकृतिक अधिकार भले ही कृत्रिम और अप्रासंगिक प्रतीत हों, लेकिन अपने समय में वे एक क्रांतिकारी अस्त्र थे। लोक के प्राकृतिक अधिकार ही फ्रांस की क्रांति के मुख्य आधार बने। अब देखते हैं पांचवा महत्व, अमेरिका के संविधान और संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में शामिल। लोक के प्राकृतिक अधिकारों का इतना अधिक प्रभाव फैला हुआ था कि नव स्वतंत्र अमेरिका ने अपने संविधान में लोक के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों को स्थान दे दिया। इतना ही नहीं, जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई तो उसके चार्टर में मानवीय अधिकारों के अंतर्गत जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों को शामिल किया गया। तो ये हो गए लोक के प्राकृतिक अधिकार। लोक के प्राकृतिक अधिकारों में अगर आप इसकी समस्या या इसका महत्व याद नहीं करते हो तो चल जाएगा, लेकिन इतना जरूर याद रखना कि लोक 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन करता है: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो ये हो गए हमारे लोक के प्राकृतिक अधिकार।